बहुत बड़ी बात की और लोगों ने इन पे भरोसा भी किया और इनकी बात को अप्रिशिएट भी किया। और ये बात इन्होंने इसका मतलब कई मरतबा की है। एक तो बहुत बड़े जलसे में की थी जिसमें इन्होंने कहा था कि हम लड़ते हैं, गुर्बत के खिलाफ लड़ते तो हैं, आपने बेरोजगारी के खिलाफ लड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोदी जी से रिलेटेड, हमारे मोस्ट फेवरेट पर्सन से साथ करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इमरान खान को शिकायत है, उन्होंने बताया कि मैं जब प्रधानमंत्री बना तो आपको फ़ोन किया, आपसे उन्होंने कहा कि मैं पठान का बच्चा हूँ, सच बोलता हूँ, तो एक मौका तो उन्हें भी मिलना चाहिए। इमरान खान से मैं पहले भी मिला हूँ, विस्तार से मेरी बातचीत भी हुई है। जब वो प्रधानमंत्री यानी उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता चुन करके आए तो मैंने टेलीफोन भी किया था देश के एक मुखिया के नाते, और तब भी मैंने उनसे कहा था, देखिए इतने बार हमने लड़ाइयाँ लड़ ली, हर बार आपकी पिटाई हुई। आतंकवाद करके भी कुछ पाया नहीं। ये जितना हमने बर्बादी 40 साल में की है, अगर हम 5 साल मैं मेरे देश में गरीबी के खिलाफ लड़ूं, आप अपने देश में गरीबी के खिलाफ लड़िए, हम दोनों गरीबी के खिलाफ लड़ें, हम अपने आवाम का भला करेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो मोदी जी, मैं पठान का बच्चा हूं। अच्छा, मैं सच बोलता हूं, और इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आइए हम नई शुरुआत करें। ये बात हुई थी। पाकिस्तान में समस्या ये मैं अनुभव से, मेरा अकेले का अनुभव नहीं है, दुनिया के देशों का अनुभव है। मैंने दुनिया के कई देश के महापुरुषों से बात की है, गल्फ कंट्रीज के, अरब राष्ट्रों के सभी नेताओं से मैंने बात की है, मैंने अमेरिका, चाइना, रशिया, उन सब से भी बात की है। एक बात ज़्यादातर उभर करके आती है कि भाई आज़ाद करोगे तो किससे करोगे? आर्मी से करोगे, आईएसआई से करोगे, कि इलेक्टेड बॉडी से करोगे? बोले पता ही नहीं चलता वो देश कौन चलाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, पहले वो अपनी ये समस्या सुलझा दें। आपने समस्या सुलझा दी, घर में घुस के मारा। आखिरकार जब उनको हमने सबूत दिए, बार बार दिए, और जब घटना घटती है तो इतनी प्यार से, इतनी मीठी बात करते हैं जी, आप भी सोच रहे यार नहीं, पाकिस्तान सुधर गया है। पुलवामा के बाद मैं उनकी बहुत मीठी मीठी बातें मानने को तैयार नहीं था। मैंने कहा भाई आपकी बहुत बातें सुन चुका, अब आप करते ही नहीं कुछ। हमारे यहाँ इतने लोगों को मार दिया, आपको हमने सबूत दे दिए, हमने एविडेंस दे दिए, उनकी टेलीफोन दे दिए, सब दे दिया, लेकिन आप कहते हैं हम जांच कर रहे हैं, और 10-10 साल हो गए। तो अगर ठीक है, अब हमारी सेना को जितना आता है वो करते रहेंगे। अच्छा जी जनाब। मोदी जी से बात हुई थी इमरान खान जी की, तो आज हमें पता चला। अच्छा, काबिल गौर ये बात है कि इमरान खान बहुत सारे अपने स्टेटमेंट्स में ये कहते हैं कि इंडिया ने ऐसा किया, इंडिया ने वैसा किया, इनको मज़ा चखाएंगे, इनसे दबेंगे नहीं, ये वो ब्ला 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 ब्ला। लेकिन मोदी जी से जब उन्होंने बात कही तो उन्होंने ये कहा कि मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं ज़बान देता हूँ कि अब एक नए सिरे से शुरुआत होगी। तो आपको थोड़ा तजाद नहीं लग रहा? अच्छा, अमल सबसे कुछ पहले और, तो अमल कुछ और। मैं उस तरफ से आता हूँ। सबसे पहले तो जो बयान मोदी जी दे रहे हैं, जो बात मोदी जी कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे साथ बातचीत करने की कोशिश की, या हमने हम इमरान खान से मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि नई शुरुआत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हाँ गुर्बत को ख़त्म करते हैं, जंगें लड़ ली, बहुत लड़ ली, अब ये करते हैं। आपको पता है, पता नहीं शायद हमें अंदाज़ा नहीं है इस बात का, इस तरह की भी बात करना बहुत बड़ी दिलेरी की बात है एज ए पॉलिटिशियन, एज ए प्राइम मिनिस्टर। मैं तो ये क्यों वो इसलिए कि जनता जो है ना, जनता अक्सर ऐसा भी होता है कि जनता वोट भी उस बंदे को देती है कि जो पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करेगा। सही। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से भी अक्सर कश्मीर की जो बात करेगा उसे वोट मिलता है, वोट मिलता है। वहाँ से भी जो इस तरह की बात, अच्छा बेशक दिल के अंदर ऐसी बात ना हो,
लेकिन ये है कि एक माइंड सेट हो गया, एक शुरू से एक तरह से दोनों देश आपस में उस तरह का मामला चल रहा है। तो उसमें अगर कोई देश ये कहता है कि मुझे पाकिस्तान पसंद है या मुझे नहीं लड़ाई करनी या मुझे नहीं लड़ना, तो वो अपने आवाम को समझाना भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। बिल्कुल। तो ये मैं कहता हूँ कि मोदी जी ने ये बहुत बड़ी बात की और लोगों ने इन पे भरोसा भी किया और इनकी बात को अप्रिशिएट भी किया। और ये बात इन्होंने इसका मतलब कई मरतबा की है। एक तो बहुत बड़े जलसे में की थी जिसमें इन्होंने कहा था कि हम लड़ते हैं, गुर्बत के खिलाफ लड़ते हैं, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ते हैं। तो उसमें भी ये बात जाहिर हो रही थी कि यही बात की थी और आज भी यही बात की है। तो इसका मतलब अच्छा, है कि यही एक, मैं ये कहूँगी इनका नज़रिया ही यही है। तो एक चीज़ और होती है कि अक्सर हम देखते हैं कि आज मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ इसी टॉपिक पे 2 महीने बाद शायद मेरी राय कुछ हो, मेरे अल्फाज कुछ हो, लेकिन मोदी जी ने जो बात पहले कही थी वही बात सेम वही अल्फाज के साथ इस शो में भी कही है। कौन थे ये? रजत शर्मा इनके आपकी अदालत होस्ट करते हैं। हाँ। लेकिन अभी मुझे डिफरेंट शो लगा था। ये कोई मंच था जिसके अंदर ऐसे कॉम्पेयर इन्हें बुलाया गया होगा। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ी बात है कि आवाम को मुतमईन करना। और अच्छा, मिसाल के तौर पे कि हमारे यहाँ इस वक्त अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जैसे शहबाज शरीफ बने, शहबाज शरीफ अगर इंडिया की तरफ जाते हैं, बातचीत करते हैं और इंडियन मूवीज़ लगने लग जाती हैं, तो अक्सर आवाम कहेगी, अक्सर आवाम ये कहेगी जिस तरह से मोदी जी पाकिस्तान आए थे, नवाज़ शरीफ से मिले थे, इनकी शादी में शरीक हुए थे जब नवाज़ शरीफ पीएम थे। हमने एक वीडियो भी देखी थी जिसमें मोदी जी ने बताया था कि मुझे कॉल आई है कि आप अफगानिस्तान में उस वक्त थे, आप पाकिस्तान थोड़े टाइम के लिए, तो फिर मैं वो इस्लामाबाद गया था। अच्छा, मैं पता इस बात को क्या सोच रहा था, जैसे अफगानिस्तान है तो पैदल आ रहे हैं, थोड़ा सा पाकिस्तान से होते हुए इंडिया चले जाऊँगा। हालांकि जहाज तो नहीं, मैं साल के तौर पे एक जहाज़ होता है, जहाज़ ने उड़ गया तो उड़ गया। अच्छा, मोदी जी ने नवाज शरीफ ने कहा कि आप वैसे अफगानिस्तान तो आए हुए, तो यहाँ से होते हुए चले जाए, जैसे रास्ते में पड़ता है। हाँ, करीबी है। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान करीबी है ना, तो उन्होंने ये सोचा जहाँ आप यहाँ तक आए, पड़ोस तक आए, तो मेरे घर भी होते हुए जाइएगा। उनके कहने का मकसद ये था। तो वही मैं कह रहा हूँ, जैसे बाइक पे आ रहे हैं ना, यहाँ से टिकट लगाते हुए आप तो ना बस किसी भी कुछ सीरियस बात में ना कुछ जुगत ढूंढ लेते हैं। तो अच्छा, मैं एक चीज़ ये सोच रही हूँ और मैं थोड़ा सा हैरान भी हो रही हूँ इस बात को सोचकर कि एक ऐसा पीएम जिसने पहले कहा कि मैं पठान का बच्चा हूँ, मैं इस बात में आपको ज़बान देता हूँ कि हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे, तो फिर वो जो आर्टिकल 370 था और उसको लेके जो मामला हुए और फिर ट्रेड बंद हो गया और फिर वो बिल्कुल टस से मस नहीं हुए, उन्होंने कहा हमें ट्रेड ही नहीं करना है, हमें बात ही नहीं करनी है। तो फिर मामला इतने गंभीर कैसे हो सकते हैं? एक इंसान जो लड़ना नहीं चाहता, दोनों साइड से, ना मोदी जी चाहते हैं और ना हमारे पीएम चाहते थे, तो फिर क्यों मसले मसाइल हो गए? फिर क्यों वो गड़े में मुर्दे निकाल लिए? असल में इसका ये मसला ये होता है कि अगर किसी न किसी जगह पे कहीं ना कहीं से कोई बेईमानी हो रही होती है ना, तो वो भी दिखती भी है, वो नज़र आती है। कहीं ना कहीं से कोई चीटिंग हो रही होती है। यानी मिसाल के तौर पर मैंने और आपने कहा दिया कि ठीक है यार, हम अपने अपने घरों में सेफ़ हैं, आप अपने घर को देखें, हम अपने घर को देखें, टाटा बाय बाय, आप तरक्की करें, मैं तरक्की करता हूँ। लेकिन फिर उसके बाद दिखते हैं कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कि आप कोई ना कोई कंकर फेंक रहे हैं मेरे घर में, आपने मेरे कोई ना कोई मेरे घर में कोई, ठीक है ना, तो फिर वहाँ बातें बढ़ती हैं कि यार आपने तो कहा था आप मेरे घर में देखेंगे भी नहीं, आपने मेरे घर में पत्थर फेंके। तो इस तरह के मामला होते हैं, तो फिर बातें आगे बढ़ती हैं। और दूसरी चीज़ में एक चीज़ अक्सर मैंने बहुत सोचा है या मैंने बहुत इस चीज़ को देखा है कि बहुत सालों से, अच्छा एक बात है, कोई भी प्रॉब्लम हो दुनिया की, कोई भी प्रॉब्लम हो यार, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, साल 2 साल 5 साल 10 साल 5 साल हल हो जाए प्रॉब्लम। यानी आप एक होती है आपकी चीज़ है, टोटल आपने 2 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा है, ठीक है, आप बेजार हो गए हो लड़ के, हाँ, बिल्कुल बेजार, सामने वाली पार्टी ने कब्जा किया हुआ है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप कहते हो मुझे क्या दोगे, मुझे कितना दोगे, मतलब सर कहता है कि मैं अपने सर का दर्द ख़त्म कर दूं ताकि उसके बाद मैं अपने और काम धंधे करूं, मेरी ज़िंदगी आगे बढ़े, मैं तरक्की करूं। अच्छा, 2 चीज़ें होती हैं, मैं आपकी इस बात से मुझे याद आया कि प्रॉपर्टी वगैरह में ना एक होता है झगड़ा और एक होता है रगड़ा। झगड़ा मतलब डो और डाई कर लिया, वो उसकी हो गई या मेरी हो गई। रगड़ा मतलब हाफ कर लिया। हाँ, रगड़ा मतलब आपने अपनी अथॉरिटी जमा के रखी हुई है, आपने कब्जा किया हुआ है, जी मैं आपको दूंगा, जी मैं करूँगा, जी मैं करूँगा, वो लॉलीपॉप दे रहे हो आप, लेकिन आप किसी अमली तौर पे नतीजे पे नहीं पहुँच रहे हो, आप कोई डिसीजन। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहें, दोनों फरीक चाहें
तो कोई ना कोई तो हल 70-75 सालों में निकल आता। एक और बात मोदी जी ने बताया कि 40 साल से मसले मसाइल चल रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने कहा कि जब मैंने कॉल करी तो जब पुलवामा हुआ था तो उसके बाद भी मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, क्या मसला हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या अच्छा तो क्या पेश रफ्त हुई है इसमें, क्या मसले मसाइल, लेकिन वो आगे से जी हम कर रहे हैं, जी हम कर रहे हैं, 10-10 साल किसी मसले को लेकर चले तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर इंसान चाहे तो मसले हल हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मफादात होते हैं इदारों के, कहीं ना कोई मामलात होते हैं कि शायद ये जो इशू है ये रहे ना बढ़े ना ख़त्म हो। अच्छा, इशू रहना ही फ़ायदा है कुछ लोगों का, इशू रहेगा तो ही बेनिफिट है। अच्छा, उन्होंने कहा एक बात जो हर कंट्री के मुंह से मुझे सुनने को मिली, चाइना हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, कि यहाँ पे बात किससे करें, कौन असली पावरफुल कौन है, असली कंट्री चला कौन रहा है, ये बात हमें समझ में नहीं आती। ये भी एक बड़ी बात है कि आज अगर बातचीत शुरू होती है और गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, अभी शहबाज शरीफ है, मुझे लगता है 2, 4, 5 महीने 6 महीने चल पाएंगे, कोई ना कोई बड़ा नहीं। आप बात नहीं समझ पाए। मिसाल के तौर पे वो प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे, किसी वो कह रहे हैं कि मतलब पावर किसका है, किसी की इनकी आर्मी का है, इनकी फौज का है, इनकी हुकूमत में जो आला हुकाम बैठे हैं उनका है, इनके प्राइम मिनिस्टर का है, इनके प्रेसिडेंट का है, मतलब बात किससे की जाए। वही मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो सारे मामला चेंज हो जाते हैं। गवर्नमेंट ज़्यादा से टिकती नहीं है ना, सारे मामला चेंज हो जाते हैं। तो वो ज़्यादातर जैसे हुकूमतों के दरमियान में बातचीत होती है। आर्मी मैंने अपने मुल्क में ज़्यादा देखा है, मैंने देखा है प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा जो चलती है हमारी आर्मी की चलती है। देखिए, आर्मी की हमारी चलती है लेकिन आर्मी का असल काम है हिफाजत करना। लेकिन कहीं पर आर्मी को लगता है, कहीं पर आर्मी को प्रॉब्लम लगती है तो वो जाहिर सी बात है। देखिए, हमारी आर्मी का क्या काम है, मुल्क की हिफाजत करना, हर आर्मी का काम है। बिल्कुल यही है। जहाँ पर आर्मी को लगेगा कि नहीं यार पीएम है या सीएम है या कुछ भी नहीं है इतनी, मैं बता रहा हूँ, कोई भी हो, हमारे कंट्री के लोग, इवन आप मुझसे भी पूछेंगे तो हम भी प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे अपने आर्मी को, अपनी फौजी तो वो मैं बता रहा हूँ ना कि जब आर्मी को ये लगेगा कि यार गड़बड़ है मसले मसाइल तो वो फिर टेक ओवर भी करती है और फिर वो बिल्कुल गवर्नमेंट गिरा देती है। लेकिन कब, जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है तब की बात होती है, क्योंकि आखिरी हल होता है आर्मी। आर्मी का आने का मतलब ये होता है कि कोई भी हल नहीं है दूसरा। खैर बहरहाल के एक अच्छा पॉजिटिव एक मैसेज था दोनों की तरफ से, लेकिन बातें आगे नहीं बढ़ी। अब शहबाज शरीफ आए हैं, अब देखें ये क्या करते हैं, कहाँ बढ़ती हैं, कहाँ जाती हैं, कहाँ नहीं जाती। लेकिन कह रहे हैं कि इन नवाज शरीफ के दौर में मामला बेहतर थे पाकिस्तान के, इंडिया के साथ। तो अब शहबाज शरीफ आए तो अब कैसे होते हैं। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बहुत ही आला। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।